मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यारे का चमन। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम लेके आए हैं मैथ। क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा। जिन विद्यार्थियों को बोर्ड एग्जाम 2025 देना है उनके लिए गेसिंग क्या वो क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में आने की 95% चांस है। वो क्वेश्चन चार्ट है जो आपको एग्जाम में देखने को डायरेक्ट मिलेगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन नहीं बताएंगे, बस वही क्वेश्चन को ला रहे हैं फ्रेंड जो गेसिंग क्या हुआ है, जो मतलब पूछा जा सकता है, 95% चांस बन रहे हैं। तो चलिए आज हम यहाँ पे एक बेहतर क्वेश्चन लिए हैं जो आपको एग्जाम में आएंगे, तो उस सवाल को सोल्व करते हैं और आप भी बोर्ड एग्जाम में सीधा बना करके आएंगे। ठीक है, क्या है ये 10 क्लास विद्यार्थी के लिए दिया हुआ कि सिद्ध करे कि इतना इतना इतना, ठीक है, पॉइंट दिया हो, बिंदु दिया हो, संरेखी है। तो यदि इतना मतलब आपको संरेखी है तो आपको इतना सिद्ध करना है। अब यहाँ पे सवाल आ गया कि संरेखी है तो 3 बिंदु रहते हैं, तो कौन सा फॉर्मूला इसमें लगाएंगे, कौन सा ट्रिक लगाएंगे कि ये बनेगा। सवाल को ध्यान से समझिएगा, विद्यार्थी कंफ्यूजन हो जाते हैं क्योंकि ना तो इसमें कुछ दिया हुआ, डायरेक्ट बोला है संरेखी, और संरेखी तो दिया हुआ, साथ ही इसमें ए और बी दिया हुआ, तो मान निकलेगा नहीं। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा जो हम आप लोग को समझा रहे हैं। अगर 3 बिंदु दिए रहते हैं, ठीक है, जैसे ए बी और ये सी, तो संरेखी का अर्थ है कि ए सी, ठीक है, और ए बी और प्लस में है बी सी, यानी ए सी बराबर जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि इतना और इतना जोड़ेंगे तो इतना आपस में बराबर होना चाहिए। ये क्या निकलता है संरेखी के लिए, ये संरेखी का शर्त है। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को इस पे बैठाते हैं तो आपको कभी मान निकलने वाला नहीं है, क्योंकि आपको एक बार बराबर में एक ही मान निकलता है, लेकिन यहाँ ए भी दिया और बी भी मान दिया हुआ, तो ये बनेगा नहीं। तो ये आखिर ये बनेगा कैसे, कौन सा फॉर्मूला इसमें लगाएंगे। बस बने रहिए ना मेरे साथ, देखिए कैसे ना क्लियर होगा चुटकियों में। तो जब आपको 3 बिंदु दिया हुआ हो, ठीक है, और संरेखी बोलता जिसमें आपको किसी का मान पूछा हो, चाहे x का मान पूछा हो या कोई सिद्ध करना हो या k का मान पूछा हो, तब जब आप फॉर्मूला लगाएंगे वो त्रिभुज का लगाएंगे। कितने बिंदु है, 1 2 3, तो त्रिभुज से जोड़ करके इससे बनाएंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल से, और संरेखी रहेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। ठीक है, चलिए आज हम वही करते हैं। ये क्या कर लेते हैं, a, ये b और ये हम c, इसे मान लेते हैं 3 और 3, इसे मान लेते हैं a और 0, इसे मान लेते हैं 0 और b। क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले सोल्व लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे कि माना कि a b c एक क्या है, तो त्रिभुज है। ठीक है, जिसका निर्देशांक ये अपने मन से करना होगा, ठीक है, क्योंकि हम फिगर बना रहे हैं। ठीक है, जिसका निर्देशांक क्रमशः कैसे है, यानी ए का निर्देशांक निकालेंगे तो ध्यान समझिएगा, ए का निर्देशांक कितना है, तो 3,3 है। ये जो निकलता है मान, आपको पता होगा कि ये x1 और ये y1 हो जाएगा, तो ये क्या होगा, x2 और ये y2 हो जाएगा, ये हो जाएगा x3 और ये क्या होगा, y3 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझेंगे आप लोग, क्योंकि पहले x है उसके बाद y है, तो x1 y1, x2 y2, x3 y3। a का निशान हो गया, b का निशान कितना हो जाएगा, तो a, 0, और c का निशान कितना हो गया, तो आपके पास 0, b। अब चलते हैं यहां से, क्या कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ये क्षेत्रफल जो निकालेंगे तो ध्यान देंगे क्षेत्रफल को शॉर्ट में लिख दिए। फॉर्मूला क्या होता है, विद्यार्थी कंफ्यूजन होते हैं क्योंकि फॉर्मूला ही याद नहीं होता है, लेकिन घबराइए नहीं, हम याद अभी करवाते हैं आपको चुटकियों में। 1/2 बड़ी कोष्ठ, आपको एक कोड दे रहे हैं, याद रखना, 123, 231 और 312, ये कोड याद रखिएगा। 2-3 बार आप बनाएंगे इस पे क्वेश्चन, हमेशा के लिए जीवन भर आपसे भूलने वाले नहीं है इसके बाद से। 123, अब इसको बैठाएंगे कैसे, तो जो आगे वाला जो मान दिया हुआ है वो x का मान हुआ, ये जो दोनों का मान है, पीछे वाला 2 मान y का मान है, और बीच में माइनस। जैसे 1 है तो हम क्या कर लेंगे, x1,
ये 2 और 3 है तो हम क्या करेंगे, y का मान हुआ तो इसमें लगा देंगे 2, y2 माइनस का चिन्ह, ये 3 है तो y3, कोई दिक्कत नहीं है, याद हो जाएगा। ये आगे वाला मान है तो x का मान यानी x2, ये y का मान है, दोनों बीच में अंतर होना चाहिए, यानी क्या 3 है y3 माइनस y1 प्लस का चिन्ह, फिर क्या है तो 3 है तो x3 y1 माइनस y2 हो जाएगा। क्या है नहीं जी, फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं पड़ा, बस याद रखना 123, 231 और 312 कोड पे बैठा देंगे, कंप्लीट। 1/2 देखेंगे, ये हमारे पास x1 y1 x2 ये तो हमारे चला है, चाहे तो आप यहाँ से भी देख के लिख सकते हैं, या इसमें कर लेंगे x1 y1, इसमें कर लेंगे x2 y2, ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा x3 ये y3। चलिए बेटा ये x1 का मान हमारे पास क्या है तो 3 दिया हुआ है, y2 देखिए y2 पीछे है तो पीछे मान क्या दिया 0 माइनस y3 पीछे है तो पीछे मान क्या दिया b, x2 का मान तो देखेंगे x2 का मान आगे है तो आगे का मान क्या दिया a, यहाँ पे y3 का मान b है तो b बैठा दिए, y1 का मान पीछे है तो पीछे क्या दिया 3, x3 का मान 0 है तो 0, ये क्या होगा y1 का मान 3 बैठा दिए माइनस y2 का मान 0 बैठा दिए। देखते जाइए कैसे आएगा, ये क्षेत्रफल इधर चलता आ रहा, ठीक है। अब यहाँ 1/2 का 2 हो जाएगा, 3 में b घटाएंगे तो माइनस में 3b हो जाएगा, क्योंकि 0 में से माइनस b जाएगा तो माइनस b, और ब्रैकेट मतलब गुना, तो माइनस b गुणे 3 करेंगे तो माइनस 3। यहाँ पे आपको b में से 3 नहीं घटेगा क्योंकि अलग अलग है, तो गुना तो होगा ना, तो a गुने b करेंगे तो आपका हो गया ab, और a गुने -3 करेंगे तो -3a। आप जानते हैं कि 0 में 3 में से 0 जाएगा 3, और 3 गुने 0 करेंगे तो 0, ठीक है। इसको लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक शर्त हमको लिखना पड़ेगा, क्या, क्योंकि इसमें b भी है a भी है और a भी है, तो निकलेगा कैसे, इधर क्षेत्रफल आ रहा है, क्षेत्रफल दिया हुआ भी नहीं है, लेकिन एक शर्त दिया हुआ है कि संरेखी है। तो शर्त होता है कि यदि बिंदु संरेखी हो, बिंदु बोल सकते हैं त्रिभुज बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ चलिए, यदि बिंदु संरेखी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 0 होता है, क्या होता है 0 होता है। अब ये जो 0 से यहाँ हम बैठाएंगे क्षेत्रफल के जगह तो 0 हो गया, 1/2 का 2, 3b है तो 3b माइनस में, प्लस ab है तो ab, और 3a है तो -3a, ये 0 जोड़िएगा लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे हम सोल्व कर देते हैं, देखते जाइए कैसे क्लियर होगा। जानते हैं कि बराबर में तिरछा तिरछी क्या होता है, गुना होता है ना। तो यहाँ पे अगर हम गुना करेंगे 0 गुने, तो अब इधर 0 गुने 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा हमारे पास, इधर क्या है तो बचेगा -3b और प्लस ab और -3a। यहाँ पे समझेंगे कि माइनस में इधर a है माइनस b है तो हम इसको इधर लेके चल जाते हैं, तो 3a माइनस इधर आएगा तो प्लस में, 3b माइनस इधर जाएगा तो प्लस में 3b, और बराबर में रह जाएगा ab। हमें लाना कुछ और है, आ कुछ और है, कोई बात नहीं, मंजिल बड़ा करीब है, जरा ध्यान से समझिएगा। चलो इसमें हमको बट्टा में a लाना और बट्टा में b लाना है, बट्टा में a लाना बट्टा में b, तो कहीं a आएगा नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है। ये देखिए ए बी को हम चाहे गुना को उल्टा भागा लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं कि ए बी से, ठीक है, दोनों पक्षों में क्या करने पर भाग देने पर हम क्या करते हैं तो भाग दे देते हैं, ठीक है। लेकिन कितना से भाग देंगे, क्योंकि हमको यहाँ भी 3 लेके आना है, क्या लाना है 3 लेके आना है, तो कितना से भागा देंगे तो 3ab से भाग दे देंगे, ठीक है, क्योंकि इधर में 3 हमको लाना नहीं है। चलिए लेके आते हैं हम, देखिए यहाँ से 3ab से, तो 3a का 3a भागा कितना दे रहे हैं तो 3ab से, प्लस यहाँ 3b है तो 3b लिख दिए, भागा कितना दे रहे हैं तो 3ab। अच्छा इधर कितना है ab है तो भागा कितना दे रहे हैं 3ab से भागा दे रहे हैं, क्योंकि ये एलसीएम लेंगे 3ab, इधर भी 3b से 3b कट जाएगा, है भी और नहीं भी, ये तो मैथ है। 3a से 3a कट गया, 3b से 3b कट गया, और ab से भी कट गया, तो 1/b
क्या बचेगा फिर, ऊपर 1 नीचे में आपका a और बराबर, ऊपर में 1 और नीचे में 3। यहाँ आगे में है पीछे में b है, प्लस है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, सजा के लिख देंगे, यानी 1/a और प्लस 1/b और बराबर 1/3 और ये क्या कर देंगे, प्रूव्ड। ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे ढंग से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ होगा। इस टाइप के जब भी सवाल आपको देखने को मिला 3 बिंदु और संरेखी बोले तो एक शर्त पहले समझा चुके कि जिसमें सिर्फ अंक दिया रहेगा तो AC बराबर AB प्लस BC बैठा देंगे, जो आपका आ जाएगा। लेकिन अगर किसी का मान पूछ देता है या सील करने वाला होता है तो आप किससे बनाएंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल से बनाएंगे, आपका आ जाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जरा कमेंट करके बताइए कैसा लगा। और इस टाइप का वीडियो पाने के लिए चुनिंदा क्वेश्चन आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।